वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हम अपने करंट अफेयर्स HCS हरियाणा का 8वां पार्ट करने जा रहे हैं। ये कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स हैं। हमारा एक GS कोर्स भी चल रहा है जिसका नाम प्रयास है। हमारी HCS की एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसका नाम संकल्प है। इसमें 10 सेक्शनल एग्जाम्स और 10 GS और CSET के कंबाइन एग्जाम्स होंगे। इसमें आपको आपका टेस्ट एनालिसिस, रैंकिंग और डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है सर्व ज्ञान। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विल द ग्रीन एंड सेल्फ एम्पावर्ड डिस्टिलेशन प्लांट यूज टू डिस्टिल सी वाटर? अब ये रिसेंटली कावारत्ती में इनॉग्रेट हुई है। उसमें हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? हम यूज करेंगे RO। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट मेजर इवेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग लॉर्ड हार्डिंग्स टेन्योर एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड, जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन? इसका आंसर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज बिगेन। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम क्या था? 1910 से लेके 1916 तक। इनके टाइम कैपिटल शिफ्ट हुई थी दिल्ली, जो पहले बंगाल होती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन हुई थी और पार्टीशन को एनल किया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ऑस्ट्रेलियाज पोजीशन इन द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ? अभी रिसेंटली इंडिया के साथ CMIP समिट हुई है ऑस्ट्रेलिया की, क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। इसमें हमें ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन बतानी है इन द प्रोडक्शन ऑफ लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ्स। इसका आंसर है B। ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट वर्ल्ड्स हाफ लिथियम। जितनी वर्ल्ड में टोटल लिथियम प्रोड्यूस हो रही है उसका हाफ ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है, एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स। अब क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स एंड एलिमेंट्स दैट आर essential for the production of many modern technologies, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। और कौन से कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ, ग्रेफाइट एंड कॉपर। अब कंसीडर द फॉलोइंग। Bar Council of India is a statutory body created by Parliament. It is formed under Advocates Act 1961. अभी रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉरेन लॉयर्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने की परमिशन दी थी, जो कि पहले नहीं थी। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है C, बोथ 1 and 2। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से एक्ट के अंडर? एडवोकेट्स एक्ट के अंडर। इट ऑल्सो सेट अ स्टैंडर्ड फॉर लीगल एजुकेशन एंड ग्रांट रिकॉग्निशन टू द यूनिवर्सिटीज हुज डिग्री इन लॉ सर्व एज अ क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एडवोकेट। What is main objective of NRCP, National River Conservation Plan?
अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंजर्व एंड रिस्टोर द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ रिवर। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये सारी रिवर्स कवर करेगी पूरे इंडिया की एक्सेप्ट गंगा बेसिन, क्योंकि गंगा बेसिन की और भी स्कीम्स चल रही हैं जैसे कि नमामि गंगे, गंगा एक्शन प्लान और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जो जिसमें सेंटर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं अपने हिसाब से, बोथ आर कंट्रीब्यूटर। जो सेंटर सेक्टर स्कीम्स होती है उसमें सेंटर के लिए कंट्रीब्यूट करती है। अगला क्वेश्चन, हु इज एलिजिबल टू रिसीव एड एंड असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस अंडर RVY? इसका आंसर है बी, सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू BPL कैटेगरीज और दोज हु अर्न लेस देन 15,000 पर मंथ। अब इसका है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अब ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, वैसे ये सेंटर सेक्टर स्कीम है फंडेड बाय सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। अब ये किस लिए स्कीम आई है? टू प्रोवाइड एड्स एंड असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस जैसे कि हेयरिंग एड, व्हील चेयर्स, वॉकिंग स्टिक टू द सीनियर सिटीजन ऑफ BPL फैमिलीज। BPL और जो 15,000 से कम मंथली कमा रहे हैं। विच मिनिस्ट्री डज CMFRI कम अंडर? CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के अंडर आएगी। 1947 में इस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर है कोची में। और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और हैं मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, टूटीकोरिन और मंडपम में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रीजन बिहाइंड अ कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन ऑफ वल्चर्स? ये न्यूज़ में अभी इसीलिए क्योंकि अभी वल्चर सर्वे हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु और केरला में। सो हमें रीज़न बताना है कि कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन क्यों हो रहा है वल्चर की पॉपुलेशन में। हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, हंटिंग बाय ह्यूमन, एक्सपोजर टू डिक्लोफेनाक। इसका आंसर है डी, एक्सपोजर टू डिक्लोफेनाक। डिक्लोफेनाक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है जो कैटल्स में यूज़ होती है। और जब वल्चर्स डेड कैटल पे फीड होते हैं तो वो डिक्लोफेनाक वल्चर्स में आ जाता है जो उन्हें किडनी फेलियर या और प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में डिक्लोफेनाक को बैन कर दिया था फॉर वेटनरी यूज़ और 2015 में बैन द यूज़ ऑफ रिलेटेड ड्रग कीटोप्रोफेन। और पिंजौर हरियाणा में फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर बना है वल्चर्स का इन 2001। What is chemical formula of the toxic gas that leaked from the Union Carbide Indian Limited in Bhopal in 1984? इसका आंसर है सी,
CH3NCO is a chemical formula for methyl isocyanate. मिथाइल आइसोसाइनेट हाईली डेंजरस एंड टॉक्सिक गैस है, और जब भोपाल में ये लीक हुई थी तो लेड टू डेथ ऑफ 1000 ऑफ पीपल एंड इंजरीज टू 100 of 1000 मोर. अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिप्री ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट, which country remained the world largest arm importer between 2018 to 2022? यानी हमें अब बताना है कि सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कौन है 2018 और 2022 के बीच में. सऊदी अरेबिया, यूक्रेन, इंडिया या पाकिस्तान. इसका आंसर है इंडिया. इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, अकाउंटिंग 11% ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स. और सबसे ज़्यादा हम रशिया से लेते हैं. रशिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, और सेकंड नंबर पे फ्रांस आता है. रीज़न क्या है हमारा इतने आर्म इंपोर्ट करने का? लार्जली ड्रिवन बाय टेंशन विद पाकिस्तान एंड चाइना. सो आज हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, और करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ बने रहें, और इसे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें. थैंक यू.